साल 1975 फिल्म जिंदा दिल की सक्सेस पार्टी में इसके हीरो ऋषि कपूर ने कैमरामैन और अपने दोस्त सुदर्शन नाग से हाय हेलो के बाद उन्हें बताया कि मैं कल ही एक नई फिल्म साइन करने जा रहा हूं। इसमें अमिताभ बच्चन मेरा को स्टार है। अमिताभ का नाम उन्होंने ऐसे लिया मानो कोई मैदान मार लिया हो। ऋषि कपूर तब खुद को सुपरस्टार से कम नहीं समझते थे और राजेश खन्ना के रोमांटिक जॉनर का वारिस भी। 1973 में बॉबी जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म देने के बाद से वो रातों रात सबसे हॉटशॉट और महंगे स्टार्स में शुमार हो गए थे। लेकिन दूसरी ओर अमिताभ के सितारे भी उसी साल जंजीर के साथ बुलंद होने शुरू हुए थे और अब तो दीवार भी सुपरहिट हो चुकी थी और शोले को रिलीज हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। ऋषि कपूर जिस फिल्म की सक्सेस पार्टी में चीयर्स कर रहे थे वो इन 2 फिल्मों के आगे तो कहीं नहीं टिकती। ऐसे में उन्हें एहसास हो चला था कि अमिताभ बच्चन के को स्टार होने का क्या मतलब है। लेकिन दूसरी ओर सुदर्शन नाग थोड़ा सहमे। उन्होंने पूछा फिल्म कौन बना रहा है। ऋषि ने कहा आनंद फैमिली का अपना प्रोडक्शन है, कहानी इंदराज आनंद ने लिखी है और मेरा दोस्त बिट्टू आनंद उसे प्रोड्यूस कर रहा है और उसका भाई टीनू आनंद इसे डायरेक्ट करेगा। सुदर्शन नाग तब सिनेमेटोग्राफर जरूर थे लेकिन फिल्म मेकिंग की समझ उनमें गहरी थी और आगे चलकर कई फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की। ऋषि ने जब उन्हें कहानी का थोड़ा प्लॉट बताया तो अचानक बोल पड़े, ये अपाहिज व्हील चेयर वाला किरदार अमिताभ तो नहीं निभा रहा। ऋषि ने कहा हाँ क्या हुआ। नाग ने कहा बेटा तू तो गया, ये स्क्रिप्ट तो मैं सुन चुका हूं। अगर अपाहिज वाला रोल अमिताभ बच्चन को मिला है तो समझ ले कि फिल्म का सारा क्रेडिट और सारी तालियां वो बटोर ले जाएगा। दर्शकों की हमदर्दी उसके साथ होगी, तू बस हीरोइन संग नाचते गाते रह जाएगा। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमिताभ संग उनकी प्रतिस्पर्धा फिल्मी पर्दे पर ही नहीं निजी जिंदगी में भी चल रही थी। ऋषि की अंतरात्मा जानती थी और खुद उन्होंने अपनी किताब में माना है कि साल 1973 के बेस्ट एक्टिंग के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उनकी अमिताभ बच्चन से कड़ी टक्कर थी, लेकिन वो एक बिचौलिए पीआर की मदद से 30,000 रुपए की रिश्वत देकर ये अवार्ड जीते थे। शायद ये बात कानो कान अमिताभ को भी मालूम हो गई थी और तभी से दोनों के बीच बातचीत तो क्या देखा देखी भी बंद थी। किताबें ये भी कहती हैं कि खुद ऋषि कपूर के पिता राज कपूर अमिताभ बच्चन के उभरते स्टारडम से सकते में थे। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर वो अमिताभ के लिए स्नेह दिखाते रहते थे। ऐसे में ऋषि को जब उनके दोस्त बिट्टू आनंद ने फिल्म दुनिया मेरी जेब में ऑफर की थी तब ऋषि ने सिर्फ ये सुनकर हाँ कर दी कि अमिताभ तेरा को स्टार होगा। दीवार में भी अमिताभ उनके चाचा शशि कपूर के को स्टार ही थे और शोले में धर्मेंद्र के। ऊपर से प्रोड्यूसर बिट्टू आनंद उनका दोस्त था जिसे वो पहले ही वादा कर चुके थे कि वो फीस के रूप में 1 पैसा भी नहीं लेंगे। ऐसे में उनका रोल तो किसी से इन्फीरियर हो नहीं सकता था। लेकिन अब सुदर्शन नाग की बातें सुनकर ऋषि कपूर को झटका लगा। जहन में दीवार की कहानी रिवाइंड हो गई कि कैसे नेगेटिव किरदार के बावजूद अमिताभ पूरी फिल्म अपने नाम कर गए। फिर उन्हें लगा कि दीवार का विजय खन्ना तो ऑथर बैक किरदार था, सलीम जावेद ने अमिताभ को ही हीरो मानकर लिखा था, लेकिन बिट्टू आनंद क्यों भाव देने लगा अमिताभ को। कुछ ऐसी ही माथा पच्ची में रात गुजरी और सुबह बिट्टू आनंद पेपर के साथ ऋषि कपूर के पास फिल्म साइन कराने पहुंचे। थोड़ी इधर उधर की बातें की और फिर बोले, बिट्टू मैं इस फिल्म के लिए तुझसे कोई पैसे तो नहीं ले रहा ना, तुझे बस मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बिट्टू ने कहा हाँ बोल। ऋषि कपूर ने कहा कि तुझे इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को बाहर करना होगा। बस मेरी यही एक शर्त है इस फिल्म को साइन करने के लिए। बिट्टू ने पूछा अमिताभ की जगह किसको लूंगा। ऋषि ने झट से कहा मेरे अंकल शशि कपूर को ले लो। बिट्टू आनंद पेपर समेटकर उल्टे पांव घर लौट आए कि मुझे थोड़ा समय दे दो सोचने के लिए। फिर घर में पिता इंदराज आनंद और भाई टीनू आनंद से बात की। एक तरफ उस दौर का सबसे बड़ा रोमांटिक स्टार ऋषि कपूर बिना कोई फीस लिए ही फिल्म में काम करने को तैयार है। फिर अमिताभ का शेड्यूल भी कम टाइट न था, ऊपर से दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती। इस कोल्ड वॉर में उन्हें एडजस्ट भी करना था। फैसला हो गया, अमिताभ को हटाकर शशि कपूर को साइन कर लेते हैं और हुआ भी ऐसा ही।
अमिताभ को जब ये बात बताई गई तो उन्हें थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन परेशानी कतई नहीं। वैसे भी दीवार ने उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में इतना बड़ा स्टार बना दिया था कि अब उन्हें भी फिल्में छांटने की नौबत आ गई थी। ऊपर से शोले अब एक नया इतिहास रचने जा रही थी। ऋषि कपूर से उन्हें सिवाय फिल्म फेयर की कथित चोरी के कोई और गिला शिकवा नहीं था। स्टारडम को लेकर किसी भी प्रतिस्पर्धा से वो ऊपर उठ चुके थे। और उन्हीं दिनों जब दीवार के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म कभी कभी के लिए साइन किया, तो ना ही अमिताभ को और ना ही ऋषि को ये भनक लगी कि वे जल्द ही किसी सेट पर रूबरू होने वाले हैं। के इस मोड़ पर किस्मत जो कहानी लिख रही थी वो किसी भी स्क्रिप्ट राइटर की कहानी से बड़ा सस्पेंस लिए हुए थी। उसका मर्म ये था कि छोटी सोच और इरादों की मोच आपको बहुत आगे नहीं बढ़ने देगी। ऋषि कपूर बेशक एक के बाद एक कई हिट दे रहे थे, लेकिन उनकी हिट्स पर अमिताभ के ब्लॉकबस्टर इतने भारी थे कि अब 1 साल के भीतर ही उन्हें अपने और अमिताभ बच्चन के बीच का फासला समझ आने वाला था। 1976 आते आते अमिताभ बच्चन के घर और दफ्तर में कोई ऐसा दिन न था जब किसी फिल्म का ऑफर उनके पास नहीं आता, लेकिन वो 100 में से 10 कहानियां सुनते और उनमें से भी कोई एक कहानी चुनने वाली पोजीशन में आ गए थे। खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि फिल्म कभी कभी के सेट पर अमिताभ से मेरी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन फिल्म के दौरान मुझे एहसास हो गया कि अमिताभ एक नए तरह के स्टारडम, एक नई तरह की ऊंचाई को छू रहा है। आउटडोर शूटिंग के दौरान हजारों लोगों की भीड़ अमिताभ को देखने उमड़ आई। वहां फिल्म के तमाम दूसरे एक्टर्स भी थे, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो दौर स्टारडम को भुनाने का भी था। अमिताभ के फिल्म में होने से साइडलाइन होने का खतरा तो था, लेकिन फिल्म के हिट होने का भरोसा भी था, जो किसी सोलो फिल्म के पिटने से कहीं बेहतर था। शायद इसी सोच के साथ ऋषि और विनोद खन्ना ने भी मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी साइन की थी, और इसी फिल्म के लिए अमिताभ को पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यही वो साल था जब राज कपूर बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक और फिल्म के साथ पर्दे पर धमाका करने जा रहे थे। फिल्म आई, कमाई और चली गई, लेकिन राज कपूर को एहसास करा गई कि अब इंडस्ट्री में बॉबी नहीं, बच्चन का सिक्का चलता है। वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे। My name is Anthony Gonsalves. अमर अकबर एंथनी ने कामयाबी के कई पैमाने और रिकॉर्ड बदल दिए थे, और किस्मत जो कहानी लिख रही थी उसमें किरदार कुछ यूं बदले कि कभी अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकलवाने का दम भरने वाले ऋषि कपूर उनके साइड हीरो बनकर रह गए थे। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता। नसीब कुली जैसी फिल्में भी गवाह है। हालांकि ऋषि कपूर अपने रोमांटिक जॉनर के एक बेहतरीन एक्टर थे और कई सोलो हिट फिल्में भी दी, लेकिन आगे जब भी वो अमिताभ के साथ आए उनके साए में ही नजर आए। दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर करने के साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव।